शांति। आज की तारीख है 10 जून 2020। साकार महावाक्य। पावा कहते मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। हर प्रकार की परहेज। अपना कल्याण करना चाहते हैं तो हर प्रकार की परहेज रखो। और कौन कौन सी परहेज रखनी है ये ब्राह्मणों को अच्छे से मालूम है, अच्छे से पता है। जो परहेज आज तक आप रखते आए हैं वो अब दुनिया रख रही है। आपके लिए सहज है, उनके लिए कठिन है। अब उन्हें परहेज समय और परिस्थितियां करवाएंगी, और आप ये परहेज जन्मते ही करते आए हो। इसीलिए अगर फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। जैसी मनोवृत्ति होती है वैसा भोजन में असर जाता है, ये सबको पता है। अन्न का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, पर ये किसी किसी को पता है। इसलिए अन्न शुद्ध मन शुद्ध कहा जाता है। तो सात्विक भोजन, उसका प्रभाव मन पर सात्विकता के आधार पर पड़ता है। ये कहते हैं ये तामसिक भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए। जब चारों तरफ तमो प्रधानता है, वृत्ति तामसिक है, अन्न भी तामसिक डाल रहे हैं, तो मन कैसा होगा। चारों तरफ की तमो प्रधानता में मन सतो प्रधान रहे, उसके लिए तन को शुद्ध करना शुरू कर देना चाहिए। तो मन पर प्रभाव पड़ता है, मन शुद्ध होता जाता है। क्योंकि मन की शुद्धता के पीछे सब भागते हैं कि मन को शुद्ध कैसे करें, पर तन की शुद्धता के पीछे कोई नहीं जाता। कि तन में क्या डाल रहे हो उसका प्रभाव मन पर आता ही है। अगर आप नॉनवेज या कुछ भी ऐसी तामसिक चीजें खाते हो, आप शांत कैसे रह सकते हो। किसी भी जीव जंतु को मार कर कोई पेट में डाल ले, उसके बाद उसका मन शांत कैसे हो सकता है। किसी की भी हत्या करके मन बेचैन होगा, तो जो जीव जंतु हैं उनकी हत्या करके पेट में डाल लेना, तो मन शांत कैसे होगा। तो ये तो एक सबको उदाहरण पता है। पर तामसिक चीजें जिसके लिए मना किया जाता है कि ये मत पेट में डालो, तो अगर डालेंगे उसका प्रभाव मन पे जरूर पड़ता है। जैसी वृत्ति से बनाया हुआ भोजन होगा उसका भी प्रभाव मन पे पड़ता है, ये किसी को नहीं पता। तो वृत्ति का प्रभाव मन पर कैसे पड़ता है, कैसे उस अन्न का प्रभाव पड़ता है। जब आप प्रसाद ग्रहण करते हैं जो शुद्ध विचारों से बनाया जाता है, उसका स्वाद और तामसिक वृत्ति में बनाए हुए भोजन का स्वाद, दोनों में अंतर होता है। उसको आप श्रद्धा से ग्रहण करते हो, उसको वैसे ही ग्रहण करते हो। तामसिक वृत्ति खाते ही विचार चेंज, ये होता है। ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वृत्ति बदल जाती है। और अगर आप शुद्ध भोजन स्वीकार करते हो, माना कि एक ढक से तो हम शुद्ध विचारों के नहीं होंगे, लेकिन आपका मन कंट्रोल में जरूर होगा, आपके पास नियंत्रण जरूर होगा, कंट्रोलिंग पावर जरूर होगी।
से कोई बात होती है तो कहीं आपा खो देते हैं, हाथ पांव चलाने लगते हैं, तो ये भी तामसिक वृत्ति के कारण होता है कि दिमाग में एकदम प्रेशर पड़ा और उस वृत्ति की वजह से हाथ पांव चलने लग जाते हैं। क्रोध सब मनुष्य आत्माओं को होता है, लेकिन किसका नियंत्रण अपने ऊपर कितना है ये उसके अन्न पर भी निर्भर करता है। अगर शुद्ध विचारों से भोजन बनाया जाए तो वो प्रसाद बन जाता है, परमात्मा को स्वीकार कराया जाता है तो उसमें शक्ति आ जाती है, और वही प्रसाद भले उसकी क्वांटिटी कम हो वो भरपूर कर देता है, सबको भरपूरता की तरफ चला जाता है। जैसे कहते हैं ना, बरकत पड़ गई। और एक वही चीज अगर मनोवृत्ति सही नहीं है तो बनाई तो बहुत थी लेकिन किल्लत पड़ गई कि अगर कोई आ भी जाए ऊपर से तो उसको वो ग्रहण नहीं कर सकता उस चीज को। तो शुद्ध विचार, शुद्ध आहार बहुत प्रभाव डालता है। इसलिए पवित्र के हाथ का भोजन शुद्ध भोजन इसलिए कहा जाता है। पवित्रता जिसने अपनाई अगर उसके हाथ का भोजन तो वो ब्रह्मा भोजन बन जाता है, और ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं। इसका अर्थ ये है कि ये सही में हम ब्राह्मणों को नसीब होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट परमात्मा की छत्र छाया में होते हैं, इस समय याद में होते हैं और पवित्र जीवन जी रहे होते हैं, तो वो भोजन शुद्ध भोजन हो जाता है। वंडरफुल है, ये राज भी बड़ा वंडरफुल है। इसलिए जो भी ज्ञान में चलते हैं वो अपने हाथों से भोजन स्वीकार करते हैं, बनाते हैं, परमात्मा को स्वीकार कराते हैं, फिर सबको स्वीकार कराते हैं, क्योंकि वो याद में बनाते हैं। तो याद में बना हुआ भोजन परमात्मा प्रसाद बन जाता है। इतनी वैल्यू है इस चीज की। ये भी भाग्य से नसीब होता है कि आप जो भोजन करते हैं वो एक प्रसाद है। तो परहेज हर मनुष्य को अपने लिए रखनी होती है। मान लो किसी को डायबिटिक है, अब शुगर नुकसानकारक तो नहीं है पर उसके लिए तो है। और अगर आप पवित्र भोजन करते हैं, क्योंकि सबके लिए नुकसानकारक, क्योंकि वो तो जीवन ही अपवित्र जी रहे हैं, लेकिन आप पवित्रता अपनाते हैं तो अपवित्र भोजन आपके लिए तो नुकसानकारक ही है, आपके फायदे के लिए तो नहीं है। तो आपको शुद्ध भोजन खाना चाहिए, पवित्र के हाथ का भोजन। इस पर बाबा ने कई बार समझाने दी है कि उसका मन पर प्रभाव पड़ता है। कईयों को संशय आन पड़ता है, ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है। जब आप परमात्मा के लिए भोग बनाते हैं तो नहा धोकर साफ सफाई किचन को बहुत अच्छे से तैयार करके वो परमात्मा को अर्पित करने के लिए आप बनाते हैं। भगवान ने कहा तुम मेरे बच्चे, तुम देवता बनने वाले हो, तुम भी तो उन मूर्तियों के समान हो, तो तुम्हें जो भोजन स्वीकार होना चाहिए वो कितना शुद्ध होना चाहिए। माना भगवान ने तो आपको पहले ही ऐसे ऊंचे ओहदे पर रख दिया है, अभी हम बने नहीं हैं, तो परमात्मा ने पहले ही ऐसे ऊंचे ओहदे पर रख दिया है जिसके कारण हम अशुद्ध भोजन स्वीकार नहीं कर सकते, इस शरीर रूपी मंदिर में नहीं डाल सकते, क्योंकि आत्मा इसमें बैठी मूर्ति है, उसको वो भोग स्वीकार नहीं करा सकते जो अशुद्ध हो, अपवित्र के हाथ का हो। इसीलिए तुम्हें बहुत परहेज रखनी है, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें पहले ही एक ऐसे ऊंचे ओहदे पर रख दिया है। अपने समान बनाने के लिए वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। सोचो, भगवान भगवती बनाने के लिए इतनी मेहनत चल रही है। भगवान आए, भगवान भगवती बनाए, तो उसके लिए कैसा तन होना चाहिए, कैसा मन होना चाहिए, इसकी कंप्लीट समझानी हमको मिलती है। इसलिए परहेज बहुत जरूरी है, शुद्धता बहुत जरूरी है, पवित्रता बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि हमें अपना कल्याण करना है और कल्याणकारी बाप हमारे कल्याण के लिए हमें परहेज बता रहे हैं, तो हमें ये परहेज रखनी है। क्यों करनी है, कैसे करनी है, इस पर आप विचार करें, लेकिन ये रखनी है क्योंकि ये बहुत जरूरी है आप आत्माओं के लिए।
तो जो भी आपके संपर्क में भी हैं, अगर उनको भी आप बचाते हैं अशुद्धता से, तो आपके जीवन में प्लस पॉइंट ही होगा ना। उनको भी बचाइए। कई कहते किसी के घर जाते तो ऐसा करना पड़ता है, ऐसा आप बना के खिलाइए, आप बना के खिलाइए, आप परमात्मा प्रसाद बनाइए। प्रसाद तो सबको पसंद आएगा। थोड़ी सी मेहनत अगर करनी पड़ भी जाए, हड्डी सेवा करनी पड़ जाए, तो वो तो बहुत अच्छी बात है ना। हम कहीं जाते हैं तो सोचते हैं कि कोई हमारी खातिरदारी करे। अगर आप ऐसे बन जाओ कि आप कहीं भी जाएं तो आपके द्वारा दूसरों की खातिरदारी होने लगे, तो सब आपको चांस देंगे। ऐसी बात नहीं है। तो परहेज बहुत जरूरी है, और परहेज बड़ी युक्ति युक्त करते हुए सबका कल्याण करना है। तो अपना कल्याण करना है तो बहुत परहेज रखनी चाहिए। जैसे डॉक्टर किसी को कोई चीज के लिए मनाही कर देता है तो बड़े भवके के साथ बताते हैं, नहीं ये मुझे नहीं खाना है, मेरे डॉक्टर ने ये खाने के लिए मना किया है। आजकल लोग डाइट करते हैं, कितनी परहेज करते हैं, क्यों? उनके शरीर के लिए, अपने शरीर के लिए, और बड़े भवके के साथ बोलते हैं कि नहीं हम डाइट पर हैं और हमको ये परहेज करनी है, और उसमें वो अपना फक्र समझते हैं। तो अगर आपको शुद्धता के लिए परहेज करनी पड़े तो आप क्यों ऐसे हो जाते हो कि जैसे कि पता नहीं आपने क्या कर दिया। अपनी परहेज पर खुद में भी अपने आप को ऐसा एहसास होना चाहिए कि वाह, बाबा ने मेरा क्या जीवन बनाया है। तब तो किसी और को बता पाएंगे कि आपका जीवन कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप शुद्ध होंगे तो आपके आसपास का वायुमंडल आप शुद्ध बनाएंगे और उसमें आने वाली हर एक आत्मा का आप कल्याण कर पाएंगे। तो परहेज क्यों जरूरी है, इस पर जरूर विचार करना। पर तुम्हें अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। आज का प्रश्न, तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो? माना यहाँ पर संगम पर आप एक प्रैक्टिस करते हो जो आपकी 21 जन्म तक रहेगी। उत्तर, सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस। तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो। तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो। तुम्हें दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी है। तुम्हें दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी है, लेकिन हठ योग की बात नहीं है। लेकिन हठ योग की बात नहीं है। अपना शरीर कमजोर नहीं करना है। अपना शरीर कमजोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो। इसकी प्रैक्टिस यहां से करते हो। परहेज, सब तरह की परहेज, और उसके बाद आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है तन मन को तंदुरुस्त रखने की। क्योंकि संगम पर अगर तंदुरुस्ती मिली तो सत्युग में तंदुरुस्त रहेंगे, 21 जन्म तंदुरुस्त रहेंगे। और अगर यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देंगे सेवा में, इसके लिए हठ योग नहीं करना है। इसका अर्थ ये होता है, मान लो आपका शरीर ऊपर नीचे कुछ हो रहा है फिर भी आप लगे हुए हो। कई कहते हैं कि नहीं हमें तो यज्ञ में हड्डियां देनी है। ये कोई हठ योग नहीं है, ये राजयोग है। अगर कुछ भी शरीर में ऊपर नीचे होता है तो थोड़ा सा अगर आप अपने शरीर का भी वैसे ध्यान रखकर अपने आप को फिर से फिट करके खड़ा कर देते हो तो लंबा चलोगे, तंदुरुस्त रहेंगे तो हड्डियां देंगे ना। तो तन को तंदुरुस्त रखना है, मन को तंदुरुस्त रखना है, उसके लिए परहेज बहुत जरूरी होती है। परहेज खान पान की भी होती है, हर चीजों की होती है, हर चीज की। क्या आपने बुद्धि में संकल्प देने हैं उसकी भी परहेज होनी चाहिए। आपका मन किन संकल्पों में जाता है, वहां आपने इतना खर्च कर दिया कि आप एक साधारण से कार्य में इतने संकल्प चलाए जा रहे हो, तो संकल्पों की भी तो परहेज करो। इसीलिए तंदुरुस्त नहीं रह पाते।
तो तन मन तंदुरुस्त, तभी दधीचि ऋषि मिसल हड्डियां दे सकेंगे यज्ञ में। हठ योग नहीं करना है आपको, हठ नहीं करना है, तो अपना शरीर कमजोर नहीं करना है। सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो। तुम्हें दधीचि ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी है, लेकिन हठ योग की बात नहीं है। अपना शरीर कमजोर नहीं करना है। इसका अर्थ समझ में आ गया? अपना शरीर कमजोर नहीं करना है, चूजी नहीं बनना है। जो भी यज्ञ में मिले उसको सहजता से स्वीकार करना। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ से करते हो। ओके, ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं। अगर कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं। गुलाब का फूल कहाँ है, फ्रंट में कौन बैठे हुए हैं, माना ऐसे टीचर देखते हैं कि गुलाब का फूल कहाँ है, फ्रंट में कौन बैठे हुए हैं। ये भी बगीचा है परंतु नंबरवार तो है ही। यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ, फिर बाजू में रतन ज्योति, कहाँ अक भी देखता हूँ। बागवान को तो देखना पड़े ना। उस बागवान को ही बुलाते हैं कि आकर इस कांटों के जंगल को खत्म कर फूलों का कलम लगाओ। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटों से फूलों का सैपलिंग लगता है। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, वह बागवान भी है, खेवैया भी है, सबको ले जाते हैं। फूलों को देख बाप भी खुश होते हैं। हर एक समझते हैं हम कांटों से फूल बन रहे हैं। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है, नॉलेज देखो कितनी ऊंची है। इस समझने में भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। माना ये कितनी ऊंची नॉलेज है, कितना ऊंचा बाप है, ये बात समझने के लिए भी ना बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। ये है ही कलयुगी नरकवासी, तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, तुमको भागना नहीं है। किसी किसी घर में एक कांटा है तो एक फूल है। बाबा से कोई पूछते हैं, बाबा बच्चे की शादी कराएं? बाबा कहेंगे भल करो, घर में रखो, संभाल करो, उनका लालन पालन करो, सब कुछ करो, ठीक है। परंतु इससे ही समझा जाता है ना कि अगर उसने ऐसा पूछ लिया, इससे समझा जाता है हिम्मत नहीं है, तो शादी बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं। इस समय की शादी, ऐसा नहीं कि सत्युग में शादियां नहीं होती, ऐसा नहीं त्रेता में शादियां नहीं होती, शादी होती है, पर समय को देखते हुए इस समय शादी कंप्लीट बर्बादी है। कोई भी रिलैक्स नहीं रह सकता, क्योंकि हर एक के संस्कार इस समय तमो प्रधान है और ये वो शादियां नहीं है। और इस समय कलयुग में कैसी शादियां हो रही है सबको पता है। तो संगम पर बाबा इसके लिए सख्त मना करते हैं। तो अगर कोई बाबा से पूछते हैं तो बाबा साफ साफ समझते हैं, समझ जाते हैं कि हिम्मत नहीं है, तो बाबा भी कह देते हैं भल करो। क्योंकि अगर किसी ने बाबा से ये सवाल किया कि बाबा क्या हम शादी कराएं बच्चों की, तो बाबा समझ जाते हैं कि इसने सवाल ही इसीलिए किया है कि करनी है, हिम्मत नहीं है, भल करो। ना करेंगे क्या, ना करेंगे क्या, बाबा ना करेंगे क्या? सरकमस्टांस ऐसे हैं, खाना ही पड़े, क्योंकि मोह भी तो है ना। घर में बहू आई तो बात मत पूछो, जैसे कि देवी आ गई। अब ये तो समझने की बात है, हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है, उसके लिए अपना प्रबंध करना है। इसमें पूछना थोड़ी होता है कि बाबा से पूछेंगे बच्चे की शादी करें, बाबा से पूछेंगे कि अच्छा बहू आ गई अब उसका हाथ का खा ले। तो ये तो आपको देखना है कि आपने परहेज कैसे रखनी है। ओके, इसमें पूछना थोड़ी होता है, बाप समझाते तुम देवता बनते हो, इसमें ये परहेज चाहिए। जितनी जास्ती परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी। रास्ते में भूख लगती है, खाना साथ में ले जाओ। अगर आपको रास्ते में कहीं जाने में भूख लगती है, खाना साथ में ले जाओ। कोई तकलीफ होती है, लाचारी है, मानो कोई परेशानी है, तो स्टेशन वालों से डबल रोटी ले खाओ।
खाओ, सिर्फ बाप को याद करो। इनको ही कहा जाता है योग बल। इसमें हठ योग की कोई बात नहीं है। शरीर को कमजोर नहीं करना है, खाना नहीं है, ऐसे हठ योग नहीं। घर से बना के लेके जाओ, थोड़ी मेहनत करो, आपका अपना कल्याण होगा। दधीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी देनी है, इसमें हठ योग की बात ही नहीं है। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। शरीर को तो बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है। योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनना है। ये प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। बाबा समझाते हैं, इसमें पूछने की दरकार नहीं रहती। बाबा हर एक बात समझा देते हैं। अब ये पूछना नहीं कि शादी करनी है, ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी, क्या माना आप सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से चीजें खा रहे हो तो वो गलत है। क्या है वो? आज की मुरली प्रैक्टिकल जीवन के ऊपर है कि आप किन किन चीजों की आपको परहेज रखनी चाहिए, कैसे कैसे रखनी चाहिए। कि टेस्ट लेने के लिए आप चॉकलेट खरीदने जा रहे हो, टेस्ट लेने के लिए आप कुछ और खरीदने जा रहे हो, तो वो सरासर गलत है। यज्ञ में मिलने वाली हर चीज आपके लिए अमृत समान ही है। और अगर यज्ञ में आपको बिस्किट में मिलता है तो वो भी अच्छे से अच्छा है। वहां पे आपको परहेज नहीं ढूंढनी है। परहेज तब ढूंढनी है अगर आप स्वयं से बिस्किट खरीदते हो, चॉकलेट खरीदते हो, ब्रेड खरीदते हो, परहेज वहां आनी चाहिए। क्लियर? तो यज्ञ में मिला हुआ कुछ भी वो अमृत समान ही है, लेकिन स्वयं से कुछ नहीं खरीदना है। तो ये बहुत विशेष विशेष बातें होती हैं। ओके, बाबा समझाते हैं इसमें पूछने की दरकार नहीं रहती। हाँ, कोई बड़ी बात है उसमें पूछते हो तो पूछ सकते हो। छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम जाता है। माना आप छोटी छोटी बातें पूछते हो, वो वाली बातें जो ऑलरेडी बाबा ने समझा दी हैं, उनको दोबारा नहीं पूछना है। हाँ, कोई मुंझाइश है, क्लियर नहीं हो रहा पॉइंट, तो पूछो। बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं, इसीलिए जो बाबा बोलेंगे वो बहुत सार्थक है, यानी कि उसका महत्व बहुत है। इसीलिए वही पूछो जो सही हो। तो बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं। शिव बाबा को कहा जाता है सदगति दाता। रावण को सदगति दाता थोड़ा ही कहेंगे। अगर होता तो उनको जलाते क्यों? बच्चे समझते हैं रावण तो नामी ग्रामी है। भल ताकत रावण में बहुत है, परंतु दुश्मन तो है ना। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, परंतु कब महिमा सुनी है? कुछ भी नहीं। तुम जानते हो रावण 5 विकारों को कहा जाता है। साधु संत पवित्र बनते हैं तो उनकी महिमा करते हैं ना। इस समय के मनुष्य तो सब पतित हैं। भल कोई भी आए, समझो कोई बड़े आदमी आते हैं, कहते हैं बाबा से मुलाकात करें, बाबा उनसे क्या पूछेंगे? देखो आज सारी बातें वही चल रही हैं प्रैक्टिकल में। कोई ये पूछते हैं, कोई ये पूछते हैं, फिर कोई बड़ा आदमी आता है तो वो पूछते हैं कि बाबा क्या मुलाकात करेंगे। तो बाबा उनसे क्या पूछेंगे? उनसे तो यही पूछेंगे कि राम राज्य और रावण राज्य कब सुना है, मनुष्य और देवता कब सुना है। इस समय मनुष्यों का राज्य है या देवताओं का? मनुष्य कौन, देवता कौन? देवता किस राज्य में थे? देवताएं तो होते ही है सत्युग में, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम पूछ सकते हो कि यह नई सृष्टि है या पुरानी। सत्युग में किसका राज्य था, अभी किसका राज्य है? चित्त तो सामने है। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, ये बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बच्चे कहते बाबा धारणा नहीं होती, उन्हें बाबा कहते अरे अलफ और बे तो सहज है ना। अलफ बाप ही कहते हैं, मुझ बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब भारत में आकर स्वर्ग बनाया? कब भारत में आकर स्वर्ग बनाया? भारत स्वर्ग था ये नहीं जानते, भूल गए हैं। तुम कहेंगे हम भी कुछ नहीं जानते थे कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अब बाप द्वारा हम फिर से देवता बन रहे हैं। समझाने वाला मैं ही हूँ। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, परंतु इनका अर्थ थोड़ी समझते हैं। सेकंड में तुम स्वर्ग की परियां बनते हो ना। इनको इंद्र सभा भी कहते हैं। वह फिर इंद्र कहते हैं बरसात बरसाने वाले को। अब बरसात बरसाने वालों की तो कोई सभा लगती है क्या? इंद्र लठ, इंद्र सभा, क्या क्या सुनाते हैं। आज फिर से यह पुरुषार्थ कर रहे हैं। पढ़ाई है ना, बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो समझते हैं कल हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो कल शरीर छोड़ राजाई में जाकर जन्म लेंगे। तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो, यहाँ से पढ़कर जाएंगे फिर हमारा जन्म सत्युग में होगा। एम ऑब्जेक्ट ही है प्रिंस प्रिंसेस बनने की। राजयोग है ना। कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती,
आज बाबा ने सारे माने जो चिट्ठियां आती है ना, उसमें जो वो कहते हैं ना, उसका अर्थ दिया है। समझ में आ गया? उस पे मुरली चलाई है कि कोई कोई कहते बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती। ये तो तुम्हारी तकदीर ऐसे है, ड्रामा में पार्ट ऐसा है। क्यों नहीं खुलती? खुलनी चाहिए ना। इतना प्यार बढ़ा दो बाबा के साथ, अपने आप खुल जाएगी। अब प्यार तुम्हारा इधर उधर उधर इधर बुद्धि जाती है, तुम्हारा प्यार बढ़ जाता है, तो बुद्धि कैसे खुलेगी? तो फिर तो यही कहा जाएगा कि तुम्हारी तकदीर ही ऐसी है, ड्रामा में पार्ट ऐसा है। उसको बाबा चेंज कैसे कर सकते हैं? बाबा तो समझा ही सकते हैं, समझना तुम्हारा पार्ट है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार हैं, परंतु नंबरवार तो होंगे ना। ऐसे तो नहीं सब बादशाह बन जाएं। कोई कहते ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे, फिर प्रजा कहाँ से आएगी? ये समझ की बात है ना। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी है, टाइटल भी दे देते हैं। लाख दो देने से राजा रानी का लक़ब मिल जाता है। फिर चाल भी ऐसी रखनी पड़े। माना आपने लक़ब तो ले लिया राजा रानी का, और चाल चाल है नहीं राजा रानी, फिर चाल भी वैसी रखनी पड़े। माना उन्हीं रॉयल संस्कारों के साथ आपको रहना पड़ेगा, फिर चाल भी ऐसी रखनी पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहां तो सब सुंदर गोरे होंगे। इन लक्ष्मीनारायण का राज्य था ना, शास्त्रों में कल की आयु लंबी लिख देने से ना मनुष्य भूल गए हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सावरे से सुंदर बनने का। अब देवताएं काले होते हैं क्या? आज तो बाबा बड़ी रमणीकता के साथ देवताएं काले होते हैं क्या? कृष्ण को सांवरा, राधे को गोरा दिखाते हैं। अब सुंदर तो दोनों सुंदर होंगे ना। फिर काम सीता पर चढ़ दोनों काले बन जाते हैं। वहां है सुनहरी दुनिया के मालिक और यहाँ है काली दुनिया। तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए और दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। एक तो तुम्हें अंदर में खुशी बड़ी रहनी चाहिए और तुम्हें दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। देखो समझ में आ गया कि सारी मुरली आज उन पॉइंट्स पे सुनाई गई है कि जिन पॉइंट्स पर सब अपनी चिट्ठियों में लिखते हैं। अब अगला प्रश्न है, कोई कहते हैं बाबा बीड़ी नहीं छूटती है। बाबा कहेंगे अच्छा बहुत पियो। पूछते हो तो क्या कहेंगे? परहेज में नहीं चलने से गिरोगे। खुद अपनी समझ होनी चाहिए ना। हमें क्या पूछ रहे हो आप बाबा से? बाबा कहेंगे अच्छा बहुत पियो। पूछते हो तो क्या कहेंगे? परहेज में नहीं चलने से गिरोगे। खुद अपनी समझ होनी चाहिए ना। हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन, खान पान कैसा होना चाहिए। माना आप इस दुनिया में भी देख लो कि देवता किन्हें कहा जाता है? देवता वो जो जिसके संस्कारों में दैवी गुण झलकते हो। कहते ये तो जैसे देवता है, ये तो जैसे देवी है। तो अगर आज संगम में आपके संस्कारों में वो दैवी गुण नहीं झलकते तो कौन कहेगा कि आप देवता बनने वाले हो? अगर आपको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, इरिटेशन हो जाती है, दूसरों के साथ व्यवहार करने में खींचातानी करते हो, जरा सा अगर कोई कुछ करता है कहता है पलट के वार करते हो, कौन कहेगा कि आपको देवता है? जरूर विचार करना। तो देवता कौन होते हैं? जो हर बात में अपने दैवी गुणों को शो करते हैं, वही देवता होते हैं। अगर आप बात बात में क्रोध करते हो, इरिटेट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, पलट पलट के जवाब देते हो अपने से छोटों को बड़ों को, माना पिंच करते हो, कमेंटबाजी करते हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसी आत्माएं कोई देवता की कैटेगरी में आती है। आम भी दुनिया में कलयुग में उनको कभी देवी देवता नहीं कहा जाता। तो संगम पर आप खुद सोचो कि आपको कौन कहेगा कि ये देवी देवताओं की आत्मा है? जब आपके अंदर वो दैवी गुण झलकने चाहिए तभी कहा जाता है। कहते देखो इनके संस्कार कितना देवताई हैं, कैसे देवता समान है। चाहे इसे कोई कुछ भी कहे, लेकिन इसने कभी पलट के वार नहीं किया है, उनको देवता कहा जाता है। ऐसे ही मुझे ऐसा ख्याल आ रहा था कि कलयुग में भी उन मनुष्यों को ही देवता कहा जाता है जो बहुत कुछ करते हैं लेकिन कुछ चाहना नहीं रखते अपने प्रति, जिन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए लेकिन वो देते सबको बहुत कुछ है। सम्मान देना हो, किसी की हेल्प करनी हो, बहुत कुछ करते हैं। उनको कहा जाता है कि ये आत्मा देवता है, कि दैवी गुणों के साथ है ये देवता। तो दैवी गुण जिसमें होंगे और जिसकी चाल चलन बड़ी रॉयल होगी,
जिसका खान पान बड़ा शुद्ध होगा, कहते ये वो ना जैसे देवता है। अशुद्ध तो बाहर तो इनकी वृत्ति ही नहीं जाती, माना इनकी दृष्टि ही नहीं जाती। तो परहेज में नहीं चलोगे तो गिरोगे। खुद अपनी समझ होनी चाहिए ना, हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए। सब कहते हैं हम लक्ष्मी को नारायण को वरेंगे। अच्छा, अपने में देखो ऐसे गुण हैं? हम बीड़ी पीते हैं फिर नारायण बन सकेंगे? बीड़ी पीते हैं फिर नारायण बन सकेंगे? नारद की भी कथा है ना, नारद कोई एक तो नहीं है ना, सब मनुष्य भक्त है, माना नारद है। माना गाते तो बहुत कुछ हैं लेकिन जीवन में नहीं है। सब मनुष्य भक्त हैं, माना नारद है। बाप कहते देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करो कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। कलयुग में भी देवी देवता टाइटल किसी भी मनुष्य को दे देते हैं कि अरे ये तो देवी समान है, अरे ये देवता समान है। तो आप सोचो संगम पर हम देवता कैसे होने चाहिए। हम देवता बनते हैं तो शराब नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, विकार में नहीं जा सकते, पतित के हाथ का नहीं खा सकते। तो ये है सारी कंडीशन, ये आप नहीं कर सकते, नहीं तो अवस्था पर असर हो जाएगा। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। ड्रामा के राज को भी कोई नहीं जानते हैं। ये नाटक है, सब पाठधारी हैं। हम आत्माएं ऊपर से आती हैं, पाठ तो सारी दुनिया के एक्टर्स को बजाना है। सबका अपना अपना पाठ है। कितने पाठधारी हैं, कैसे पाठ बजाते हैं। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। एक आम के झाड़ को वैरायटी झाड़ नहीं कहेंगे, उसमें तो आम ही होगा। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ तो है, परंतु इनका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़। बीज एक ही है। मनुष्यों की वैरायटी देखो कितनी है, कोई कैसे कोई कैसे। ये बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, मनुष्यों को बाप ही पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़े रोज हैं। कल पहले मुआफिक सैपलिंग लगती रहती है। अच्छी प्रजा, साधारण प्रजा का भी सैपलिंग लगता है। यहाँ ही राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को हर एक बात में बुद्धि चलानी होती है। ऐसे नहीं मुरली सुनी ना सुनी, जो सुनते हो उस पे विचार जरूर करो। अगर विचार नहीं करोगे तो वो आपके विचार कैसे बनेंगे। विचार करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मुरली सुनी ना सुनी, यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती है। ऐसे भी हैं, कोई तो सम्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते हैं, मुरली के लिए भागते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी थोड़ी ही चाहिए। टेप में एक्यूरेट भरता है, सुनना चाहिए। ये जो टेप है इसमें एक्यूरेट भरता है, इसे सुनना जरूर चाहिए। साहूकार लोग खरीद करेंगे तो गरीब सुनेंगे, कितनों का कल्याण हो जाएगा। गरीब बच्चे भी अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकते हैं। बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं। गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते हैं, 2 रुपया भी। बाबा उसकी 1 ईंट मकान में लगा देना, माना इतनी भावना होती है, इतनी भावना होती है कि बाबा को ये कहते हैं कि 1 ईंट हमारी मकान में लगा देना, 1 रुपया यज्ञ में डाल देना। फिर कोई तो हुंडी भरने वाला भी होगा ना। मनुष्य हॉस्पिटल आदि बनाते, कितना खर्चा लगता है। साहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं, उनको क्या मिलता है? अल्पकाल का सुख। यहाँ तो तुम जो करते हो 21 जन्मों के लिए, माना अगर आप 1 रुपया 2 रुपया, माना जो आपके पास है, अगर यज्ञ में लगाते हो उसको आपको कितना मिलता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। देखते हो बाबा ने सब कुछ दिया, विश्व का मालिक पहला नंबर बना। 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा। भोलानाथ तब तो कहते हैं ना, अभी की ही बात है, कितना भोला है। कहते हैं जो कुछ करना है कर दो। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई कर पेट पालती हैं, सिलाई करती हैं फिर पेट पालती हैं। बाबा जानते हैं ये तो बहुत उच्च पद पाने वाली है। माना सिलाई करके अपना पेट पालती है, उसमें से वो यज्ञ के लिए भी निकालती है। माना कैसे वो करती है, कमाल है, वंडरफुल। मेहनती होती है, मेहनत करती है।
सुदामा का भी मिसाल है ना, चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिले, ऐसी भावना जिसकी। तुम ये बातें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। वंडरफुल बात यही है कि ये बातें समझ भी पुरुषार्थ के अनुसार ही आती है, वरना कोई किस पॉइंट को पकड़ लेता है, कोई किस पॉइंट को। लेकिन बाप के भाव और भावना को जिसने जान लिया, पहचान लिया, उससे सबसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। और ये नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझ में आती है। बाप कहते मैं भोलानाथ भी हूं ना, ये दादा तो भोलानाथ नहीं है, ये भी कहते हैं भोलानाथ शिव बाबा है, इसलिए उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहा जाता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो। यहाँ भारत कंगाल है, प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट गरीब है। ये भारत कंगाल है, प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट गरीब है। अभी तुम समझते हो भारत कितना ऊंच था, स्वर्ग था, उसकी निशानियां भी है। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरातों से सजा हुआ था, जो ऊंट भर भर कर हीरे जवाहरात ले गए। तुम बच्चे जानते हो अभी ये दुनिया बदलनी जरूर है, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। जो करेगा सो पाएगा। माया का ऑपोजिशन बहुत होता है। तुम हो ईश्वर के मुरीद, बाकी सब है रावण के मुरीद। तुम हो शिव बाबा के, शिव बाबा तुमको वर्षा देते हैं, सिवाय बाप के और कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। अच्छा ना, आज की मुरली आपको ध्यान से एक तो पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए ध्यान से, जिससे आपको कई सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि बाबा से क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए। जो बाबा ऑलरेडी समझा चुके हैं उसे क्या पूछते हो। इसका मतलब आप अंदर दिल में सोचते हो कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं बाबा से राय ले लूं, फिर तो बात सारी बाबा पे आ जाएगी। जब एक बार बाबा ने समझा दिया तो समझा दिया, अब आपके जीवन का वो लक्ष्य होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है, याद रखना ये पॉइंट। कलयुग का मनुष्य भी इंसान को कह देता है ये तो देवी है, देवता है। तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज वो दिखा देता है जिसकी वजह से कलयुग में भी इंसान को कह देता है ये देवी और देवता है। तो हमें संगम पर तो सारी क्वालिटीज दिखानी चाहिए। तो जरूर देखो, जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है। कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है, कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है। दूसरा पॉइंट, अपना भविष्य के जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है। तो सदा में मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। कहीं सोचते हैं ऐसा हमारे पास धन हो ना तो हम करें। अरे जब धन होगा तो करेंगे तब, जब आज कुछ नहीं है करने की आदत होगी तब। ये भूल जाना कि आपके पास 1000 होंगे तो आप दे पाओगे। जब 10 रुपए में से नहीं निकाल सकते तो 1000 में से कैसे निकालोगे। क्योंकि ये भी एक संस्कार होता है निकालने का, करने का। अगर ये संस्कार 10 रुपए में नहीं डला हुआ है तो 1000 में तो कभी नहीं आने वाला। क्योंकि उस समय 1000 के साथ और सारे विकार भी आएंगे। तो जब कुछ नहीं होता है ना, तब जब करने का संस्कार होता है, तो जब कुछ आता है तो ऑटोमेटिकली वो कार्य हो जाता है। तभी अब सुदामा के चावल मुट्ठी माना, जब उसके पास कुछ नहीं था, उसको लगा कि जब कुछ होगा तो करूं, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, जो है वो लेके जाओ, जो भी है हमारे पास वो जरूर जाना चाहिए। क्योंकि उसका संस्कार था देने का, तो वो चावल मुट्ठी ही सही। ये नहीं कि जब मेरे पास धन आएगा तो मैं करूं,
तो फिर तो वो कभी भी नहीं कर पाता। इसलिए चावल मुट्ठी का गायन इसीलिए है कि जब कुछ नहीं है तो आपने वही चीज निकाली जो आपके पास थी, उसमें से भी निकाला। कोई कहते हैं कि मेरे ऊपर ना कर्जा बड़ा, वो उतर जाए तो मैं करूं, तो जितने में आप खा रहे हो उसमें से तो लगाना आना चाहिए। कर्जा तो अपने आप ही उतर जाना है। जब करना ही नहीं आएगा, संस्कार ही नहीं डला है, तो फिर जब ज्यादा आएगा तो भी तो आप देने से वैसे ही झिझकोगे, क्योंकि कम में ही नहीं दिया तो ज्यादा में कहां से दे पाओगे। संस्कार डालना पड़ता है ऐसा कि हमेशा हाथ हो ऐसा, ना कि ऐसा, तब जाके हम वैसे बन पाते हैं। ये भी बहुत बड़ा राज है। इसीलिए जो 2 रुपया मनी ऑर्डर करे, वो गरीब जो 2 रुपया मनी ऑर्डर करे, तो उसके पास सोचो कितना होगा। क्या 1000 होगा तो 2 रुपये दिए? उसके पास होगा ही 4 या 3, और एक में अपना गुजारा करेगा, 2 मनी ऑर्डर कर दिया, उस पे भगवान बलिहार जाएगा। और अगली बार उसे कितना मिलेगा उसका अंदाजा भी उसको नहीं होगा, क्योंकि ये वो सौदा है जिसमें दिखाई नहीं देता पर आता ही जाता है, आता ही जाता है। कहाँ से आ रहा है, कहाँ से, कैसे चल रहा है, ये कार्य ही ऐसा है, कुछ नजर नहीं आता। अगर आपको देने की वृत्ति बन जाती है कि मुझे यज्ञ में लगाना है, तो आपके खाते में कभी किल्लत नहीं आती। यही तो वंडरफुल खाना है। वो गरीब जिसने 2 रुपए का मनी ऑर्डर किया, जिसने कहा कि 1 रुपया ईंट में लगा देना, 1 रुपया यज्ञ में डाल देना, तो बाबा कहते कोई तो होता है ना जिसने हुंडी भरनी होती है। ना बुद्धिमानों को बुद्धिमान है, किसकी बुद्धि को कब टच करेगा आप जान भी नहीं सकते, पहचान भी नहीं सकते। अगर आपका भी एक कारोबार है तो वो कारोबार चलेगा कैसे? किसी की बुद्धि को टच होगा तभी तो चलेगा, आपका हिसाब किताब बनेगा, आपके खाते में पैसा आएगा। आपको क्या लगता है हम बाबा के यज्ञ को चलाते हैं? ना, उसका यज्ञ ही ऐसा है कि वो कभी खाली नहीं होता, वो खुद ही चलाने वाला है। कब कहाँ किसकी बुद्धि को टच करेगा, इसीलिए सबका अपना अपना एक लेखा जोखा बन जाता है। कोई सोचता है मैं चला रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। इतनी बड़ी मूर्खता कभी कोई ना करे। वंडरफुल है ऐसा, मेरा बाबा बड़ा वंडरफुल है। ओके, चले तो अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है, तो सौदा में मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना ना दो, पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना ना दो। आज का वरदान, सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता। सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है, या अपने ही तमोगुणी संस्कारों पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में, या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है, तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। अगर आप अपने ही सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय समझते हैं, अरे कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी सहज राजयोगी बनो, तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। आज का स्लोगन, बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है। बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। ओम शांति।